एक बार भगवान कन्हैया गैया चरा रहे थे, तो गायों से मना किया कि जो सामने आपको बांस का जंगल दिखाई दे रहा है उसमें मत जाना चरने के लिए। लेकिन गाय नहीं मानी, और जब गाय नहीं मानी तो घनघोर जंगल में चली गई। घनघोर जंगल में चली गई तो गाय घनघोर बांस के जंगल में जब फंस जाती हैं, अब निकलना मुश्किल है। और जब घनघोर जंगल में गाय पहुंची हैं तो आंधी आ गई। उसी समय उस जंगल में आंधी आई तो बांस से बांस टकराया, और बांस से बांस जब टकराता है तो आगी लग जाती है, आप सब लोग जानते हैं। और आंधी जब आई जंगल में, बांस के जंगल में, तो बांस से बांस टकराया और आगी लग गई। जब आगी लग गई है तब वो गैया रोती हैं। वैसे भगवान ने समझाया है कि तुमको वो हरी भरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो हरी भरी पत्तियां नहीं हैं। बांस की पत्ती को देखो तो देखने में बड़ी हरी दिखाई देगी, लेकिन उनमें कोई स्वाद नहीं होता है, कठोर होती हैं, हरी भरी, उनका रंग बहुत अच्छा होता है। तो गायों ने सोचा कि ये बहुत हरी भरी पत्तियां हैं, वो गाय क्या है, हरी भरी पत्ती क्या है, इस बात समझनी है आपको। ऐसे ही हम और आप संसार की इन भौतिक वस्तुओं में सोचते हैं कि इसमें सुख मिल जाएगा, हैं? बेटे की शादी हो जाएगी, बहू आ जाएगी तो उसमें सुख मिल जाएगा, हैं? बहू आकर के घर में आती है तो सुख नहीं मिलता, फिर सोचते हैं कि नाती आ जाएगा, वहां में सुख, फिर नाती में सुख ढूंढते हैं, एक आधी प्लॉट खरीद लेते हैं, उसमें सुख ढूंढ लेते हैं। यानी संसार की भौतिकता में हम लोग सुख ढूंढते हैं, लेकिन उसमें सुख होता नहीं है। तबला वाले भैया आओ जल्दी, गोपाल भैया आओ। तो भैया संसार की भौतिकता में सुख नहीं है। ऐसे ही हमारे संतजन, गुरुजन, ग्रंथ बताते हैं कि भैया ये भ्रम के जंगल में वो गाय क्यों गई हैं, ऐसे ही संसार के जंगल में मत फंस जाना, मत फंस जाना, क्योंकि इसमें सुख नहीं है। दिखता है बांस की हरी भरी पत्तियां दिख रही हैं, बढ़िया हैं, लेकिन उनमें सुख नहीं है। ऐसे ही संसार में दिख तो रहा है कि सुख है, लेकिन संसार में देखा जाए तो सुख नहीं है। सुख तो हरि नाम में है। तेज बजाओ। तो संसार में सुख नहीं है। जब भक्त भक्ति से भटक जाता है, जब साधु साधना से भटक जाता है, और जब माया में फंस जाता है, फिर वो जैसे वो गायें परेशान हो रही हैं, बिलाप कर रही जंगल में, हे गोविंद, हे कृष्ण, अब इस अग्नि से हमें बचाओ, हे प्रभु ये इस अग्नि से हमें बचाओ। ऐसे ही हमारे इस घर में भी, जिस शरीर रूपी जंगल में भी आगे लगी फिर रही हैं। समझ रहे मेरी बात को? हर हृदय में आज आग लगी भई है, और इस आग को शांत करने के लिए किसी महापुरुष का संग कर लेना, अच्छी भगवान की कथा का संग कर लेना, तो इस आग से बच जाओगे। नहीं तो इस आग की अग्नि में रोज लोग मर रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई फांसी खा रहा है, कोई लड़ाइयां कर रहा है, कोई मुकदमे कर रहा है। जी आग ही तो लगी है, बर्बाद हो रही है जिंदगियां, और इनको ये पता है कि नश्वरता के पीछे, भौतिक वस्तुओं के पीछे भाई भाई को मार रहा है, मुकदमे केस कर रहा है, और जबकि वो प्लॉट, वो दुकान, वो मकान यहाँ के यही पड़े रहेंगे, अब कुछ साथ नहीं जाएगा। ये आग ही तो लगी है, इनकी आग शांत करने के लिए आपको भगवान की ओर बढ़ना पड़ेगा, किसी महापुरुष का संग करना पड़ेगा, किसी ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ेगा, सत्संग का साथ करना पड़ेगा, तब ये आग शांत होगी, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। आज आप देख लो न्यूज़ों में कितनी लड़ाइयां, झंझट, जरा जरा से बच्चे जवान सुसाइड कर रहे हैं, फांसियां लगा रही हैं बहुएं घर में आकर के, घर बिखर रहे हैं, भाई भाई में शांति नहीं है, पति पत्नी में शांति नहीं है, माया के पीछे सब कुछ भूल गए, रिश्ते संबंध नाते क्या है भैया। आज वो गैया घनघोर जंगल में विलाप कर रही हैं, और भगवान कृष्ण को बुला रही हैं, कह रही हैं प्रभु तुम ढूंढो मुझे, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी।
तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, व्याकुल गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, व्याकुल गैया तेरी। तुम फंस जाता है, साधु फंस जाता है जगत की माया में, भोगों में, तब वो कहता है ये गई हम और आप गई तो हैं। अपने सदगुरु को याद करते हैं जब पूरे पूरे जंजालों में फंस जाते हैं, जब अपने साथ छोड़ जाते हैं, फिर कहते प्रभु अब बचाओ। हैं? अब आगे लगी है ना, तब कह रहे तुम बचाओ। पहले तो परमात्मा और महात्मा बचाता है, कहता है कि मान जाओ मान जाओ, हम मानते नहीं है, आग लग जाती है, आग लग जाती है। फिर हम भगवान को बुलाते हैं और कहते हैं भोगों ने मुझको भरमाया, भोगों ने मुझको भरमाया, भोगों ने करके इशारा पास बुलाया, करके इशारा। ये भोग है, संसार की भौतिकता इशारा करती है, बोले बेटा हमारी तरफ आ जा, अब तू हमारे चंगुल में आ जाएगा, फिर तो बेटा निकल के ही नहीं जा पावेगो। इसलिए सतर्क रहना है, हमेशा सजग रहना है। भोगों ने मुझको भरमाया, करके इशारा पास बुलाया, करके इशारा। मेरा हाल हुआ बेहाल में, व्याकुल गैया तेरी। मेरा हाल हुआ है बेहाल में, व्याकुल गैया तेरे। और कहता है वो भक्त, कहती है वो गैया, क्या कहती है? अपने अपने हुए न अपने, अपने 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 नहीं है, जिनके लिए सर्वस्व त्याग दिया वो भी अपने नहीं हुए। अपने अपने हुए न अपने, अपने अपने मेरा छोड़ गए हैं सब साथ। जब तक तुम काम के हो तब तक कहीं भी तुम्हारे साथ देते ही, उसके बाद सब छोड़ जाते हैं। ये दुनिया की रीत है साहब, है? अपने ही जिनके लिए आप दिन और रात मेहनत करते हो, जीवन को नष्ट करते हो, वो लोग हमारा साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति का, ऐसे किसका संग करना है? परमात्मा का, सदगुरु का, किसी संत का, महापुरुष का, और भगवान की कथा का, सत्संग का। क्योंकि यही साधन,
यही धन तुम्हारा साथ देगा अंत में। इसलिए अपने अपने हुए न अपने अपने हुए न अपने 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 मेरा छोड़ गए सब साथ, मेरा छोड़ दिया है साथ में खोई गैया तेरी, मेरा साथ छोड़ दिया है साथ खोई गैया तेरी। ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे तुम ढूंढो मुझे गोपाल में व्याकुल गैया तेरी, भोगों ने हमको भरमाया करके इशारा पास बुलाया, मेरा हाल किया बेहाल में खोई गैया तेरी। आज वो गाय बिलाप करती, तब भगवान ने उन गायों को बचाया है।